सबसे पहले क्वेटेक्स ओपन कर लेते हैं। ये क्वेटेक्स का अकाउंट है, ठीक है मेरा। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को अपना लाइव बैलेंस भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो इसमें मेरे ऑलमोस्ट $3400 जो है वो अभी अवेलेबल हैं। जो मैंने परसों डिपॉजिट किए थे इस पे $300 प्रॉफिट किया था, और $3000 जो है वो मेरे अपने हैं। तो ये ट्रेडिंग में होता है। जब आप लोग भी अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, 1 साल 5 महीने आपको लग जाएंगे, तो आप लोगों की भी इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, इससे भी ज्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह आप लोगों की। बट आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल कि जो चीज़ आपको यहाँ सिखाई जाती है उस पर मेहनत करनी है। क्योंकि क्या होता है हमारे पाकिस्तान में ज्यादा कि आपको जो फ्री में कोई चीज़ मिल रही होती है, आप लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। ये जो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ये यूट्यूब पे कहीं पर भी आप लोगों को नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह की चीजें हैं जो लोग लाखों रुपए में बेच रहे हैं, बट हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दें। मैंने खुद जब ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो ऑलमोस्ट 25 to 30 लाख का मैंने लॉस किया था। उसके बाद जाकर काफी स्ट्रगल के बाद 4 से 5 साल के बाद मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह की अच्छी खासी मतलब अर्निंग हो जाती है कि जॉब की जरूरत भी नहीं है मुझे लाइफ टाइम। तो ये बैलेंस सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन के लिए था कि आप लोग भी इस तरह का बैलेंस आप लोगों के पास भी आ जाएगा। ये 10 लाख से भी ज्यादा पाकिस्तानी रुपीस बन रहे हैं, ठीक है। और फिर जो 3 दिन में टोटल मैंने खाली इस ब्रोकर से प्रॉफिट किया है वो 1 लाख से भी ज्यादा है। तो मैं फॉरेक्स भी करता हूँ, क्रिप्टो भी करता हूँ, वहां पर भी आप लोगों को लेकर जाएंगे। बट सबसे पहले आप लोगों ने बैंड ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है। तो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी। पहले इसको डेमो पे कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। आप लोगों के पास एक लाइव अकाउंट होता है, एक डेमो होता है। नीचे आपको देखें डेमो अकाउंट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा अकाउंट है, यहाँ पर हम अब डेमो ओपन कर लेते हैं अपना। सो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताई थी, जिस स्ट्रेटजी में हमें 5 मिनट के बाद एक सिग्नल मिलता था। हर 5 मिनट के बाद, चाहे मार्केट कोई भी हो, बट हमें वहां पर सिग्नल मिलता ही मिलता है। तो आज वाली जो क्लास है इसमें आप लोगों को सिर्फ ये बताया जाएगा कि हर 5 मिनट के बाद ट्रेड नहीं की जाती है। ये जरूरी नहीं है कि हर सिग्नल जो आपको मिल रहे हैं, हर जो आप लोगों को यहाँ पर जब भी आप एनालाइज करते हैं मार्केट को, तो एनालाइज करने के बाद आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर आप ट्रेड करें। तो आपने हर अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड नहीं करनी है, आपने देखने है कि इस अपॉर्चुनिटी पे मेरे पास कितने चांसेस हैं कि ये ट्रेड विन होगी या लॉस होगी, ठीक है। सो मार्केट को भी इसमें देखा जाता है, इसमें ये भी देखा जाता है कि मार्केट वोलेटाइल कितनी है। इसमें ये भी देखा जाता है कि न्यूज कौन सी अभी आने वाली है। न्यूज चेक करने वाली जो क्लास है वो किसी और क्लास में मैं बता दूंगा, क्योंकि वो फिर लेंथी प्रोसेस हो जाता है। सो आज की क्लास में सिंपल यही बताया जाएगा कि जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस जो मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताई थी, उस स्ट्रेटजी का हमने फिल्टर यूज करना है। कि फिल्टर उसको कैसे करेंगे, कि उसमें जो ट्रेड्स हमें मिल रही हैं हर 5 मिनट के बाद, तो हम कैसे फिल्टर आउट करें कि ये वाली ट्रेड जो है ये ज्यादा हमारे पास प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। कि ये ज्यादा रिस्की है या नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल क्या करने हैं आप लोगों का, जो आप ले 1 मिनट वाला चार्ट ओपन करना है सबसे पहले। 1 मिनट वाला चार्ट ओपन करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि ये आपके पास अब मार्केट चल रही है, ठीक है। ये सारी मार्केट चल रही है आपके पास। सबसे पहले आप देखें कि जो अभी मार्केट आपने जो भी ओपन की हुई हो उसमें विक्स कितनी बन रही है। अब जैसे ये देखें, ये हमारे पास जो मार्केट है इसमें बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, बट ये इतनी बड़ी विक्स नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बड़ी विक्स भी हैं, गैप भी ओपन हो रहा है, एंड फिर यहाँ डोजी भी बन गई है, एक और डोजी। तो मतलब एक किस्म की ये वोलेटाइल मार्केट है कि मार्केट जो है वो सुकून से नहीं चल रही है, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी शो कर रही है, काफी ज्यादा बाउंसिंग है। तो इस तरह की मार्केट में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। इसका जो यहाँ पर हो जाता है कि 20% वो हमारे पास प्रॉफिटेबल रहेगी और 80% वहाँ रिस्की हो जाती है मार्केट। सो कोशिश करें कि इस तरह की मार्केट को अवॉइड करें। अब सिंपल मार्केट ढूंढें जहाँ पर जो है विक्स ज्यादा बड़ी बड़ी ना बन रही है। अब देखिए यहाँ पर भी बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, यहाँ पर कोई ट्रेंड भी नहीं है इतना खास, ट्रेंडी मार्केट है। तो इस मार्केट को देखें तो यहाँ पर भी कोई खास हमारे पास ट्रेंड नहीं है, मार्केट वोलेटाइल भी है यहाँ पर। क्योंकि आज ओटीसी है तो ओटीसी में ये दिन तो होगा। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आप लोगों को ये बताई थी बात। अगर हम इस क्लास को देखें, इस वाली को देखें, तो यहाँ पर भी देखें कैंडल्स छोटी हैं एंड विक्स हमारे पास बड़ी बड़ी बन रही है। तो इसको भी अवॉइड करते हैं। ये वाली मार्केट जो है यहाँ तक तो खराब थी ये, क्योंकि कैंडल्स छोटी हैं विक्स बड़ी हैं। बट उसके आगे देखें तो कैंडल्स और विक्स का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर। 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स को नहीं देखेंगे हम, यहाँ पर देखें फिर से मार्केट काफी वोलेटिलिटी शो कर रही थी हमारे पास। तो इसी वाली को ही हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब जो स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी ये थी कि हर 5 कैंडल के बाद आपने देखना है कि प्रीवियस जो 5 कैंडल्स गुजर चुकी हैं उसमें कौन सी कैंडल का कलर ज्यादा है। जिस कैंडल का कलर ज्यादा था हमने उसी पे ट्रेड लेनी थी। अगर वो ट्रेड लॉस होती तो हमने सिंपल से क्या करना था, उसके उस पे एमटीजी यूज करना था। अब ये चीजें जिस बंदे को समझ नहीं आ रही वो क्लास लीव ना करे, लेकिन
इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो क्लास वन लाजमी देखे, फिर आप लोगों को ये चीजें समझ आएंगी कि मैं कौन सी पांच कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, कौन सा टाइम आपने देखना है। अपने चार्ट के ऊपर, जो आपके ऊपर चार्ट देखें, $10,000 जो लिखा हुआ है उसके नीचे एक टाइम शो हो रहा है आप लोगों को, 22:48। तो ये इस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सा स्पेसिफिक टाइम होगा जिसमें आपने देखना है कि हमें सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो सिंपल ये है अभी के, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं। जैसे ये 22:30 वाली जो हमारे पास ये वाली कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल है इस चार्ट पे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एंड 22:34 तक जाएंगे। ठीक है, 22:34, ये हमारे पास 34, और ये जो अभी फर्स्ट कैंडल है 22:35 है, ये हमारी ट्रेड वाली कैंडल है। सो 22:30 से 22:34 तक ये हमारी पांच कैंडल्स होगी। अब हमने इन पांच कैंडल्स में देखना है कि कौन सी कैंडल का कलर जो है वो ज्यादा है। जिस कैंडल का कलर ज्यादा होगा हम 22:35 पे उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी थी। तो इस स्ट्रेटजी को फिल्टर कैसे करना है, मैं अगली ट्रेड भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जो न्यू मेंबर्स हैं उनको थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो 22:35 पे हमारी यहाँ पर ट्रेड क्लोज हो गई। 22:35 वाली हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली थी, क्योंकि पिछली पांच कैंडल्स में जो है ग्रीन कैंडल्स ज्यादा है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस का मसला है, जिसकी वजह से ग्रीन और रेड में मुझे समझ नहीं आती कलर्स की, तो मैंने इसलिए ग्रीन कैंडल को ब्लू बनाया हुआ है। आप लोग भी कलर अपना चेंज कर सकते हैं, कैंडल का जो भी कलर रखना चाहें वो आपकी मर्जी है, सही आप पे डिपेंड है। तो 22:35 पे हमारी ट्रेड जो है वो क्लोज हो गई थी। तो अब क्या करेंगे, हम 22:35 से 22:39 तक हम देखेंगे कि कौन सी कैंडल्स का कलर जो है वो ज्यादा है। जिस कैंडल का कलर ज्यादा होगा हम 22:40 पे जाकर वहां पर ट्रेड ले लेंगे उसी डायरेक्शन में। अब चेक करें 22:35 कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ पर हमारे पास दो ग्रीन कैंडल्स, दो रेड कैंडल एंड 22:39 वाली एक और ग्रीन कैंडल। हमारे पास तीन जो है यहाँ पर ब्लू कैंडल्स हैं। इसका मतलब है कि इन पांच कैंडल्स में ब्लू कलर ज्यादा है, मतलब ग्रीन कैंडल्स जो है वो ज्यादा है। हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हम 22:40 पे अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे जो हमारी यहाँ पर विन हुई है। अब 22:40 से 22:44 तक हम देखेंगे किस कलर का कैंडल ज्यादा है। जो भी कलर ज्यादा होगा कैंडल्स का हमने उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी है, सिंपल। अब यहाँ पर देखें दो रेड एंड थ्री ग्रीन है, तो हमने जाकर सिंपल अप की ट्रेड ले लेनी है, सिंपल। तो ये है बिल्कुल आसान सी स्ट्रेटजी। अब इस स्ट्रेटजी को फिल्टर कैसे करना है ये चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। हमने इस स्ट्रेटजी को फिल्टर इस तरह करना है, अगर हम यहाँ पर देखें तो 22:34, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास विन नहीं हुई है। हमने इसको फिल्टर इस तरह करना है। अब देखिए ये मार्केट क्या है, ये डाउन की मार्केट है, ये मार्केट हम डाउन ही आती है। देखिए ये ऊपर इस कैंडल से, ठीक है, ये जो बड़ी एक ब्लू कैंडल है उसके बाद रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है और अभी तक देखिए मार्केट नीचे आती जा रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ से भी नीचे आ रही है, देखें यहाँ से फिर अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और ये रेड कैंडल जो लास्ट है यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड खत्म हो गया था। तो ये जो डाउन ट्रेंड है हमने सिंपल क्या करना है, इस डाउन ट्रेंड में हमने देखना है, अगर हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिल जाती है, फॉर एग्जांपल पांच कैंडल्स हैं कोई, उनमें जो हमें हमें जो सिग्नल है वो अप का मिल रहा है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड जो हमारे पास है वो डाउन का चल रहा है। सिंपल अल्फाज में ये है कि जो ट्रेंड होगा वही वाले सिग्नल आपने फॉलो करने हैं। अगर अप ट्रेंड है तो सिर्फ अप की ट्रेड वहां पर लेनी है आपने, डाउन की नहीं लेनी है। अगर डाउन की मिल जाती है तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है, ये बात आप लोग समझें। क्योंकि एडवांस सिग्नल में भी काफी मेंबर्स इस तरह जो है लॉस कर देते हैं। जो ट्रेड आप लोगों को मैं अवॉइड करने का बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लेनी है। अब ये फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड की मार्केट है हमारे पास, तो इसमें हमने ये नहीं करना है जाकर सीधा कि हम जाकर ट्रेड जो है वो हम अप की लेना, डाउन की लेना स्टार्ट कर दें। अगर हमें अप की ट्रेड मिल रही है तो हम उसको अवॉइड करेंगे, वहां पर डाउन की ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि हमारे पास जो है वो ट्रेंड डाउन के है तो हम डाउन की ही ट्रेड लें। हमारे पास पांच कैंडल्स में से तीन या चार कैंडल्स हमारे पास रेड के बने तो हम तब डाउन की लेंगे। ये नहीं करेंगे कि पांच में से अगर ग्रीन ज्यादा है तो जाकर उसको भी डाउन पे ले लो, बस उसको अवॉइड करो क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट जा रही है ट्रेड। सिंपल तो ये फिल्टर है, आज कुछ भी नहीं है आज की। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या सिस्टम बने यहाँ पर, ठीक है। तो ये 22:50 से, ठीक है, 22:50 वाली कैंडल देखें। 22:50 से 54 तक कौन सी कलर कैंडल ज्यादा है हमारे पास, ब्लू कैंडल्स ज्यादा है। तो हमने क्या करना है, सिंपल 22:55 पे जाकर हमने एक डाउन डायरेक्शन अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। ये ट्रेड हमारे पास यहाँ विन हुई है, ठीक है। बट ये विन हुई है लेकिन ये हमारे पास रिस्की ट्रेड है, क्योंकि अब
ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन कैमर की नीचे आ रही है। रेड कैंडल्स जो है वो काफी ज्यादा बन रही है, ग्रीन काफी कम बन रही है, मार्केट नीचे गिरती जा रही है, प्राइस जो है वो नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो इस ट्रेड को यहाँ पर हमें अवॉइड करना था, ये नहीं लगानी थी। ठीक है, विन हो गई है, बट हमने ये ट्रेड यहाँ नहीं करनी थी, क्योंकि ये हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट थी, ये हमारी प्राइस मूवमेंट के अगेंस्ट थी। हमारे पास जो है प्राइस जो है करेंसी का वो नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे सोच सकते हैं कि अभी यहाँ पर हम कोई ना कोई चीज को है जो है यहाँ पर वो बेच दें? ठीक है, ये सिस्टम यहाँ पर नहीं करना है। तो कोई और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी हमारे पास ट्रेड आई थिंक, ठीक है, यहाँ हमारे पास ट्रेड लॉस हुई है। अब देखें 2255 से हमने ट्रेड स्टार्ट की थी। ठीक है, सो 2255 वाली ट्रेड हमारे पास यहाँ पर विन हुई थी। तो अब 2255 से 2259 तक हम कैंडल्स देखनी है कितनी है, 5 कैंडल्स होगी। अब 22, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, 2255 से 2229 तक। अच्छा ठीक है, तो जी सर अब ठीक देखें है। 21, ओके, 2155 से 2159 तक हमारे पास 5 कैंडल्स बनी है। अब इन 5 कैंडल्स में कौन सी कलर की जो कैंडल है वो ज्यादा है? हमारे पास ब्लू कलर की कैंडल ज्यादा है। तो हमने क्या करना है कि 22 वाली जो कैंडल है यहाँ पर हमने क्या करना है, अब की ट्रेड लेनी थी, क्योंकि हमारे पास ग्रीन कैंडल जो ब्लू कैंडल है वो ज्यादा है। बट ये ट्रेड हमारे पास लॉस हुई है यहाँ पर। ये लॉस क्यों हुई है, ये चीज आज आप लोगों को क्लास में बतानी थी। तो ये लॉस सिंपल इसलिए हुई है क्योंकि हमारे पास जो ट्रेंड है वो डाउन का है। ठीक है, ये देखें, अब हमारे पास पूरा डाउन का ही ट्रेंड आ रहा है। तो इस ट्रेंड में हमने अप की ट्रेड नहीं लेनी है। हमने अप की ट्रेड तब लेनी है जब इस तरह की हमारे पास काफी ज्यादा ग्रीन कैंडल्स बन जाएं, जैसे ये अभी जा रही है मार्केट ऊपर, तो यहाँ पर हम अप की ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हम डाउन की ट्रेड नहीं लेंगे। अप की ट्रेड लेंगे एंड 98% इंशाल्लाह आप लोगों की ट्रेड विन भी होगी यहाँ पर। तो ये सिंपल सा फिल्टर था, ये आज आप लोगों की क्लास थी। एंड कोशिश करें कि इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आप लोग रिकॉर्डिंग के बाद पहले फर्स्ट क्लास देखें एंड अगेन ये सेकंड क्लास देखें। ये एक ही क्लास है, बट मैंने इनको स्प्लिट करके 2 क्लासेस में किया था। अब इनको आप मर्ज कर लें और दोनों वीडियोस को मिलाकर आप देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को काफी अच्छी इस जो ये जो क्लास है इसकी एक्यूरेसी मिलेगी।